ऑलराइट गाइस, तो हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज और हम लोग ने काफ़ी वीडियोस कर ली थी। हम लोग ने अपनी यूज़र सर्विस बना ली थी, होटल सर्विस बना ली थी और साथ ही साथ में रेटिंग सर्विस भी बना ली थी। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो लिंक पूरे प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे सर्विस डिस्कवरी। यहाँ पे सर्विस डिस्कवरी बोलिए चाहे सर्विस रजिस्ट्री बोलिए, हम लोग इस वीडियो में यूरेका सर्वर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इसको मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज ओवरऑल मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक सर्विस रजिस्ट्री या सर्विस डिस्कवरी एक बनाएंगे एंड बाकी सर्विसेज हमारी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगी, जिससे कि हमारा लोड बैलेंसिंग वगैरह बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर्विसेज का लोड बैलेंसिंग बहुत ईजी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में हम बार बार जो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस को अलग अलग आईपी एड्रेसेस को यूज़ करके अलग अलग सर्विसेज को कॉल करेंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स भी हमारा ये सर्विस रजिस्ट्री या सर्विस डिस्कवरी सर्वर हमारा सॉल्व कर देगा। तो बाकी सारी हमारी सर्विसेज इस सर्वर से रजिस्टर्ड होंगी, सर्विस डिस्कवरी या फिर सर्विस रजिस्ट्री से डिस्कवर, आप कुछ भी बोलिए, सर्विस रजिस्ट्री या सर्विस डिस्कवरी कुछ भी बोलिए। तो वो सारी सर्विसेज हमारी माइक्रो सर्विसेज सारी इससे रजिस्टर्ड होंगी एंड वहाँ पे उनके नाम्स को दिखाता रहेगा ये सर्विस रजिस्ट्री। अगर कोई सर्विस अप होती है तो वहाँ पे आता रहेगा, डाउन होती है तो वहाँ पे आता रहेगा। साथ ही साथ में हम उन सर्विसेज के नेम को यूज़ करके सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने हम लोग इस वीडियो में जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सर्विस रजिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपना माइक्रो सर्विस बनाते हैं एंड देन उसके अंदर हम लोग यूरेका सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी सारे सर्विसेज को कैसे कनेक्ट करना है अपनी सर्विस रजिस्ट्री से, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ में अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख लीजिए। पूरे प्लेलिस्ट का आई थिंक सेकंड वीडियो है, तो सेकंड वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, या थर्ड वीडियो होगा, आप देख लीजिए सर्विस रजिस्ट्री मैंने किसमें समझाया। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सर्विस रजिस्ट्री और उसमें यूरेका सर्वर को इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी सर्विसेज को हम लोग कैसे रजिस्टर करेंगे वो सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और ओपन कर लेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर एंड जब हमारा स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, क्योंकि जो सर्विस डिस्कवरी सर्वर होगा या फिर जो सर्विस रजिस्ट्री सर्वर होगा वो भी एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होगा। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे एक मेवन प्रोजेक्ट बना लेंगे जावा 2.7 एंड नाम दे देंगे इसका com.lcwd डॉट और सर्विस या रजिस्ट्री आप दे दो ऐसे सर्विस रजिस्ट्री। ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री भाई लगा दो, कहे परेशान हो। ठीक है, एंड इसका नाम दे देंगे हम लोग सर्विस रजिस्ट्री। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज प्रोजेक्ट दैट implement service registry। ओके, एंड जो हम पैकेज यूज़ करेंगे वो com.lcw.service.registry। ठीक है, जार पैकेजिंग जार एंड जावा 17 इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसीज यहाँ पे तो हम वेब की डिपेंडेंसी, वेब की आप मत यूज़ करें, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लाउड। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लाउड एंड क्लाउड में हम लोग यूज़ करेंगे क्लाउड बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करेगा नॉन स्पेसिफिक स्प्रिंग क्लाउड फीचर्स, तो स्प्रिंग क्लाउड फीचर्स हमें प्रोवाइड कर देगा। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूरेका स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। ठीक है, तो ये स्प्रिंग क्लाउड डिस्कवरी सर्वर ये हमें इंप्लीमेंट करने का फीचर प्रोवाइड करेगा। तो इसी की हेल्प से हम लोग अपना क्लाउड डिस्कवरी क्लाउड या सर्विस डिस्कवरी सर्वर बनाएंगे या फिर सर्विस रजिस्ट्री सर्वर बनाएंगे। ओके, तो हम लोग ये वाली डिपेंडेंसी ले लेंगे एंड दैट्स इट। बाकी हम लोग जो डिपेंडेंसी चाहिए होगी वो हम लोग बाद में लेंगे। ओके, अगर जरूरत होगी तो हम लोग अपने pom.xml में ऐड कर देंगे, जरूरत नहीं होगी तो हम लोग नेट करेंगे। अभी आई डोंट थिंक हमें कोई और सर्विस या कोई और डिपेंडेंसी की जरूरत है। तो जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड इट विल जनरेट द प्रोजेक्ट फॉर अस सर्विस रजिस्ट्री। हम सेव कर देंगे एंड देन हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स एंड डन। ठीक है, तो अब हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग आते हैं अपने इक्लिप्स। बाकी इसको हम बंद कर देते हैं यार। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं एंड इसको भी बंद कर देते हैं, ज़रूरत होगी तो हम लोग यूज़ कर लेंगे। अपने इंटेलिजे में हम लोग फिर से चलेंगे मेवन वाले पे, राइट साइड में जो हमारा मेवन वाला दिख रहा है यहाँ पे टैब, इसको ओपन करेंगे एंड प्लस पे क्लिक करके हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे किसको, सर्विस रजिस्ट्री वाले प्रोजेक्ट को। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार भाई एंड यस, सर्विस रजिस्ट्री ओपन करेंगे एंड प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। pom.xml की पैरेंट डायरेक्टरी यूज़ करेगा। मैं बार बार आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं सर्विस रजिस्ट्री एंड साथ ही साथ में हमारा ये बिल्ड भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर बिल्ड नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा एंड एक बार बिल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री को ओपन करते हैं, pom.xml को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले डिपेंडेंसी मिलेगी, आप देखो यहाँ पे
स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर एंड साथ ही साथ में हमें यहाँ पे मिल चुकी है स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। तो ये दोनों स्टार्टर की डिपेंडेंसी से स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर के हेल्प से हम लोग स्प्रिंग क्लाउड के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं एंड नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर को बनाने के लिए या अपने डिस्कवरी सर्वर को बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। तो एक्चुअली ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो पूरा आइडिया है वो नेटफ्लिक्स, मतलब ये हम नेटफ्लिक्स का यूरेका सर्वर जो है वो नेटफ्लिक्स का है, उस सर्वर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब स्प्रिंग बूट भैया चीज़ों को आसान करने के मामले में स्प्रिंग बूट को कोई यूज़ नहीं कर सकता, मतलब कोई बीट नहीं कर सकता। हर चीज़ को बहुत आसानी से ये इंटीग्रेट कर सकता है अपने साथ में। जैसे ये जो यूरेका सर्वर है वो बेसिकली नेटफ्लिक्स वालों का है, लेकिन जब स्प्रिंग के लोगों ने देखा यार यूरेका जो सर्वर है नेटफ्लिक्स वालों ने ओपन सोर्स कर रखा है, तो इन्होंने यूरेका सर्वर को उठाया और स्प्रिंग बूट के साथ इन्होंने बहुत अच्छी कंपेटेबिलिटी बना करके हमें दी है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये दोनों हमने डिपेंडेंसी है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा भाई, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्प्रिंग क्लाउड के डिपेंडेंसीज हैं, तभी ये चीज़ें चल रही हैं। अगर ये वाली डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में ये वाला टैग नहीं होगा तो ये क्लाउड के डिपेंडेंसीज नहीं चलेगी, चीज़ याद रखिएगा। अभी हम लोग बाद में जब क्लाइंट बनाएंगे तो मैं एक बार और समझाऊंगा इसको। इतना करने के बाद आप दो चीज़ ऐड कर दीजिएगा अपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, क्लाउड बूटस्ट्रैप वाले डिपेंडेंसी, साथ ही साथ में हमें अपनी नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर वाली डिपेंडेंसी। अब हम लोग उसको बंद करते हैं और हम लोग एनेबल करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी सर्वर एनेबल करेंगे, तो हम लोग आ जाएंगे अपने मेन एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पे हम लोग एक एनोटेशन यूज़ करेंगे, इनेबल यूरेका सर्वर या इनेबल यूरेका सर्वर या डिस्कवरी सर्वर या डिस्कवरी कह सकते हो, सर्विस डिस्कवरी, ये एक ही चीज़ है, आप जो कहना चाहें। हम यहाँ पे इनेबल यूरेका सर्वर बोल देंगे और ये एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट ही है वो पूरा आपका डिस्कवरी सर्वर है या सर्विस रजिस्ट्री है। सर्विस रजिस्ट्री आप देख सकते हो यहाँ पे, हम लोगों ने कहीं स्लाइड भी देखी थी। तो हम लोग बेसिकली ये सर्वर बना रहे हैं इस वाले प्रोजेक्ट से, या इस वाली सर्विस जो हम लोग बना रहे हैं सर्विस रजिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूरेका सर्वर, उस वाले प्रोजेक्ट से बाकी सारी हमारी माइक्रो सर्विस आकर रजिस्टर हो जाएंगे। तो वहाँ पे वो सबको दिखाएगा, जो रजिस्टर होंगी या जो अप होंगी या जो डाउन होंगी, सारी चीज़ें वहाँ पे बताएगा। जैसे डाउन होगी तो हमारी सर्विस वहाँ से चली जाएगी, जैसे रहेगी तो हमारी सर्विस वहाँ पे आ जाएगी। साथ ही साथ में लोड बैलेंसिंग वगैरह भी ये करेगा एंड और भी बहुत सारे काम करेगा, हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी, क्योंकि यार देखो हम चाहते हैं नहीं है कि हमारा खुद सर्वर एज अ क्लाइंट बन जाए, हम ये नहीं चाहते। तो ये चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्विस रजिस्ट्री है वो भी एक तरीके का स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, वो ये भी एक तरीके का माइक्रो सर्विस है। तो ये खुद अपने आप से रजिस्टर ना हो जाए, इसकी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो हम रिसोर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक फाइल application.yml फाइल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, अदरवाइज हम चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम पोर्ट नंबर रहने देते हैं। हम बेसिकली जो यूज़ करने वाले हम लोग यूज़ करने वाले हैं यूरेका इंस्टेंस डॉट होस्ट, ठीक है। जो इंस्टेंस है वो होस्ट नेम है, वो बेसिकली हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यूरेका का इंस्टेंस का होस्ट नेम लोकल होस्ट मैंने दे दिया, ठीक है, परफेक्ट। एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिससे हम अपने इस वाले प्रोजेक्ट को, सर्विस रजिस्ट्री को, खुद से रजिस्टर होने नहीं देंगे। मतलब ये प्रॉपर्टीज को हम फॉल्स कर देंगे तो ये खुद से सेल्फ रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एक सर्वर है यार, तो खुद ही क्लाइंट क्यों बने। बाकी सर्विसेज हमारी यहाँ रजिस्टर होंगी, बट ये खुद रजिस्टर ना हो, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लाइंट में हम यहाँ पे दे देंगे एक रजिस्टर, एक फेच रजिस्ट्री को फॉल्स कर देंगे, या हम एक दे देंगे रजिस्टर विद यूरेका और इसको कर देंगे फॉल्स। तो हमने क्लाइंट के बारे में यहाँ बता दिया कि भैया रजिस्टर विद यूरेका फॉल्स, मतलब ये वाली सर्विस एज अ क्लाइंट रजिस्टर ना हो। साथ ही साथ में ये रजिस्ट्री को फेच ना कर पाए तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और फेच रजिस्ट्री, उसको भी फॉल्स कर, क्योंकि बाकी सारे क्लाइंट रजिस्ट्री को फेच कर लेंगे और क्लाइंट यूरेका के साथ भी, यूरेका सर्वर के साथ भी क्या हो जाएंगे, ये रजिस्टर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉल्स कर दे रहे हैं, जिससे कि ये एज अ क्लाइंट खुद से रजिस्टर ना हो और सर्विस रजिस्ट्री को फेच ना कर पाए, इसलिए फॉल्स करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट ये दोनों प्रॉपर्टीज ट्रू होती हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था तो ये देखिए बता भी रहा है, ये इंडिकेट करता है वेदर और नॉट दिस इंस्टेंस शुड बी रजिस्टर इट्स इन्फॉर्मेशन विद यूरेका सर्वर। तो ये फॉल्स कर दिया, तो अब ये वाला इंस्टेंस सर्वर यूरेका सर्वर के साथ रजिस्टर नहीं होगा फॉर डिस्कवरी, यूरेका सर्वर फॉर डिस्कवरी बाय अदर्स, ठीक है। एंड ये वाला क्यों हमें आप कंट्रोल क्यों करके देख सकते हो, इंडिकेट्स वेदर दिस क्लाइंट शुड फेच यूरेका रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूरेका सर्वर।
तो अगर बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है इसका मतलब कोई क्लाइंट है तो वो रजिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन यूरेका सर्वर से फेच कर सकता है, बट अगर आपने फॉल्स कर दिया तो ये नहीं फेच कर पाएगा क्योंकि ये एज अ क्लाइंट इसको रजिस्टर ही नहीं होना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट। बाकी तो लोकल होस्ट का नाम मैंने लोकल होस्ट बता दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट आउट। हमने यहाँ पे सिंपली रन कर दिया। रजिस्ट्री सर्विस रजिस्ट्री हमारी आई थिंक अप एंड रनिंग है। इसको ओपन कर लेते हैं भाई। एंड बिल्कुल सर्विस रजिस्ट्री का पोर्ट नंबर मैं देखना चाह रहा हूँ। आई थिंक ये 808 पे चल रहा है। ओके तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें वेब की डिपेंडेंसी भी ऐड करते हैं ज़रा। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। सो हम अपने pom.xml में चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं वेब भी ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर एंड वेब भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, लेट्स रीलोड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर से अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत वेब की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, बट एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग सर्विस हिस्ट्री ऑन जावा 18 ये सब तो ठीक है भाई, ठीक है। नो एक्टिव प्रोफाइल्स बीन, पोर्ट नंबर 88 पे चल रहा था। हम इसका पोर्ट नंबर पहले चेंज कर दें। हम इसका पोर्ट नंबर चेंज करेंगे, ठीक है। हम पोर्ट नंबर करेंगे इसका सर्वर डॉट पोर्ट नंबर एंड हम जो पोर्ट नंबर यूज़ करेंगे 8761, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यूरेका सर्वर पोर्ट नंबर हम यूज़ करेंगे एंड लेट्स रन द एप्लीकेशन अगेन, ठीक है। एंड लेट्स सी कि भाई एग्जैक्टली हमारा पोर्ट नंबर 8761 है। एंड अब हम लोग क्या करते हैं यार, अब हम लोग ज़रा इस पोर्ट पे अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। सो आते हैं लोकल होस्ट 8761 एंटर करते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्रिंग यूरेका हमारे पास आ चुका है। ये बेसिकली हमारा सर्विस रजिस्ट्री है और अभी तक आप देखोगे तो नो इंस्टेंसेस अवेलेबल, मतलब अभी तक हमारे कोई माइक्रो सर्विस यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुई है क्योंकि हमने क्लाइंट बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो हमें बाकी सर्विसेज में एज अ क्लाइंट उनको क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट बाकी सर्विसेज जो हमने यूजर सर्विस, रेटिंग सर्विस, होटल सर्विस बनाई वो सब आकर के यहाँ पे रजिस्टर हो सकें एज अ सर्विस। तो अभी तक हमारे पास इंस्टेंसेस नहीं है। बाकी आप सब चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास 8761 पे हमारा यूरेका सर्वर चल रहा है। तो जब हम बाकी सर्विसेज में क्लाइंट इंप्लीमेंट कर देंगे तो अपने आप से वो सारे इंस्टेंसेस यहाँ पे आकर के रजिस्टर हो जाएंगे। तो हमें यहाँ सारी सर्विसेज दिखेंगे कि भैया कौन कौन से सर्विस हमारे इस वाले सर्वर से रजिस्टर्ड है। सर्विस रजिस्ट्री में कौन कौन से सर्विसेज रजिस्टर्ड है एंड देन बाकी उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे सारी चीज़ दिखाएगा, उनका नाम दिखाएगा एंड साथ ही साथ में हमें दिखाएगा सारी चीज़ दिखाएगा, मतलब किस होस्ट पे वो चीज़ें चल रही हैं, किस पोर्ट पे चल रही हैं, सब चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो और भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। अप एंड रनिंग दिखा रहा है, ये तो इसका स्टेटस दिखा रहा है, ओके। सो आई थिंक हम लोगों ने सर्वर इंप्लीमेंट कर लिया है। बाकी अगर आप और भी इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड बाकी रही वेब की डिपेंडेंसी, तो आई डोंट थिंक यहाँ वेब की डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी। आप इसको कमेंट करके हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड लेट्स रन। मैंने वेब की डिपेंडेंसी हटा दी है क्योंकि यहाँ पे वेब की डिपेंडेंसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एंड पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। आप देखो हमने वेब की डिपेंडेंसी हटा दी, देन अपडेटिंग पोर्ट 8761 एंड बस मैंने टेस्ट करने के लिए गया था। ये देखिए आपका यूरेका सर्वर चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया है अपना सर्विस रजिस्ट्री सर्वर, दैट मीन्स डिस्कवरी सर्वर जिसको बोलते हैं, या हम लोग सर्विस रजिस्ट्री एक ही चीज़ है। यूरेका नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर की हेल्प से आपको बहुत सावधानी से ये चीज़ें करनी, थोड़ा सा मिस्टेक हुई तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ समझाई है। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे अपने सर्विस रजिस्ट्री की कॉन्फ़िगरेशन भी समझाई कि इतनी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आप कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। बाकी अपने प्रोजेक्ट के अनुसार अगर आप किसी कंपनी में काम करो तो उसके अनुसार जिस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस मिले उस हिसाब से आप काम करिए, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करते हैं, बाकी सर्विसेज को क्लाइंट बनाते हैं और यहाँ पे रजिस्टर कराते हैं, जिससे कि हमारे एक जगह पे सर्विस रजिस्ट्री में सारी चीज़ें रजिस्टर हो जाएं और हम अपने सर्विस रजिस्ट्री में जा करके देख सकें कौन कौन सी सर्विसेज अप हैं, कौन कौन से सर्विसेज डाउन है, कौन कौन से सर्विसेज का क्या नाम है, सब चीज़ हम लोग इंप्लीमेंट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड सीरीज ने इसकी तो सीरीज को जरूर सक्सेस करेगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।